देखिए, एक तो मैं लीडरशिप का वकील नहीं हूँ। मैं तो चेयरमैन बानी चेयरमैन का वकील हूँ। तो वो तो एक अलग सर है, ये कोई इतना मसला नहीं है जिसको हम करें। हाँ, कल अच्छा। मैंने डी चौक में या जो भी 26वीं तरमीम पे जो चीजें थी मैंने वो हकीकत रख दी। जो वर्करों की शिकायत थी वो भी मुझे वर्कर्स ने जो फोन किया था, मेरा फर्ज था, मैंने खान साहब को बता दिया सारी बात। तो वो मैं आगे भी मौका मिला तो मैं वही बताऊंगा, क्योंकि देखिए मैं तो पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर हूँ नहीं किसी जमात का। सो व्हाई वुड आई हाइड, मेरे तो कोई ऐसा कोई सिलसिला भी नहीं है। सो मुझे लगता है कि ये मामला जो है ये कुछ वनरेबिलिटीज होती हैं लोगों की, बट ठीक हो जाएगा, कोई नहीं मसला। अभी मेरी चेयरमैन गौर खान साहब से और से भी बात हुई है, अली साहब सबसे बात होती रहती है। सो पीटीआई में जो इस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे ख्याल में उनको समझ नहीं आ रही कि उनको करना क्या है। सो मेरा तो उनसे गिला ये था कि अच्छा। आपने जब डेलीगेशन मिला है खान को 19 तारीख को, तो उसके बाद पिटीशन क्यों नहीं फाइल की आप? अमेंडमेंट अमेंडमेंट खेलना शुरू हो गए। क्या ये जरूरी नहीं था 3 तारीख को अगर बांध थी तो 11 तक कोर्ट्स खुली थी? तो फिर पिटीशन क्यों नहीं गई? देखिए ना, सवाल है। खान की सेहत, खान के साथ जो वहां पे हो रहा है वो कोई मामूली बात तो नहीं है। उनको इनह्यूमन कंडीशंस में रखा गया, टॉर्चर कराया जा रहा है 14-14 घंटे। अगर आप एक बंदे को आइसोलेटेड अंधेरे रूम में बिठाएंगे, ठीक हम्म। है, तो ये इसका क्या मतलब? और फिर पार्टी जो है हम लोग तो ज़ाहिर है ये पिटीशन भी मैं वेट कर रहा था, कोई कोई नहीं आई मुझे डायरेक्शन। तो मैंने फाइल कर दी खुद ही, बिकॉज आई वांटेड टू सी हिम। ठीक है, तो ये तो नहीं होता ना कि अगर वो एक जेल में बैठे हुए हैं और बाहर वाले जो लोग हैं, हम लोग, हमारा भी तो कोई फर्ज है। उन्होंने शिकायत नहीं की है, खान साहब ने एक लफ्ज की शिकायत नहीं की, पर उन्होंने चीजें मुझे बताई सारी, और उन्होंने कहा कि ये देखो मेरे साथ ये उन्होंने किया है, तो मैंने वो आके आप लोगों को बताया है। खान टूटा नहीं है, लेकिन खान के साथ मिस ट्रीटमेंट किया गया है, और मुझे इस पे बहुत गुस्सा भी है, मैं बहुत रंजीदा भी हूँ। देखिए वो खान साहब जो है वो एक बहुत ही ऑनरेबल आदमी है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार हैं, इंटरनेशनल स्टार हैं, इतने हम्म। बड़े फिलंथ्रोपिस्ट हैं। उन्होंने पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। क्या वो इस कानून के मुस्तहक, इस ट्रीटमेंट के मुस्तहक है कि जो उनको जेल मैनुअल के मुताबिक चीजें मिलनी चाहिए, नहीं, जो लेकिन लीगली सर अभी इंटाइटलमेंट आप है कह रहे, वो भी आपने ये मिलना भी चाहिए? कहा कि इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। पार्टी की बाकी लीडरशिप कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला हैं, वो भी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। आप किस बेस पे कह रहे हैं सर कि खान साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया? देखिए, आप दो बातें कर रहे हैं ना। सेहत और चीज है, और जिन कंडीशंस में उनको रखा गया है वो और बात है। हम्म। ज़ाहिर है खान साहब जो है उनकी सेहत पे बारे में फूड पॉइजनिंग भी उनको हुई थी, जो इनकी पेम्स की रिपोर्ट आई थी जिसमें उनको वॉमिट्स और वो जो फूड उनका गलत दिया हम्म। गया था। जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, देखिए वो कॉन्विक्ट थोड़ी है, वो सजा याफ्ता थोड़ी है, वो तो अंडर ट्रायल प्रिजनर है ना। तो लॉ में अंडर ट्रायल प्रिजनर का और कॉन्विक्ट कॉन्विक्ट का डिफरेंट स्टेटस होता है। आप जिन कंडीशंस में उनको रख रहे हैं वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, वो पाकिस्तान के कवानीन की वायलेशन है। आप सिक्योरिटी के नाम पे उनकी बेगम साहबा से कैसे मुलाकात रोक सकते हैं? आप उनकी एक्सेस न्यूज़पेपर, टीवी, वो कैसे रोक सकते हैं? उसी ये चीजें हैं ना। और इस हम्म। पे जो है ऑब्वियसली अगर खान साहब जेल में है तो बेटे हम खासकर हम लीगल टीम है, तो हम किस लिए बैठते हैं? तो हम्म। हमारा तो यही जॉब है। और फिर जो बात हम अंदर में देखूं और मैं देखूं और मैं बाहर बयान ना करूं, खान साहब कहें भी कि भाई ये बात सारी है, तो मैं फिर खामोशी का मुजरिम होगा ना। मैं तो मुर्तकिब नहीं हो सकता इस चीज का, मुझे तो तो जो बातें सर आपने बताई हैं या आपने खान साहब को बताई हैं, क्या वजह है कि मौजूदा लीडरशिप वो बातें उनको नहीं बताती? देखिए मैं पार्टी लीडरशिप के ऊपर कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज मैं पॉलिटिकल, देखिए पार्टी का पॉलिटिकल, मैं कोई ना तो ऑफिस होल्डर हूँ ना मैं पॉलिटिकल एडवाइस हूँ। वो जाने और वो जाने। मेरी जो फर्ज बनता था, जो एज ए उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एज उनके साथ जिन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है, जो मैंने मैं हम वन ऑफ द 10-15 साल हो गए, 10-11 साल हो गए मुझे पीटीआई को ज्वाइन किए हुए। खान साहब हमेशा इज्जत करते हैं। जो खान साहब के साथ हो रहा होगा, जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, मैंने वो लोगों को बताया है। लोगों को खान को चाहने वाले हैं। मैं वो चीजें जो है वो किसी भी कंपल्शन के तहत या किसी भी कॉम्प्रोमाइज के तहत, तो मैं तो वो विद होल्ड नहीं करूंगा, मैं छुपाऊंगा नहीं। मैंने जो अंदर देखा वो बाहर बताया, जो बाहर देखा वो अंदर बताया, और यही मेरी ड्यूटी थी। तो सर जब आपने अपने लीडर को, बानी चेयरमैन को सूरत हाल बताई सारी, तो उनका क्या कहना था, क्या रिएक्शन था? देखिए उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं उनको उनको जब देखा तो वो काफी चीजों पे हैरान भी थे, पर उनको उनके साथ साथ में हम्म। कॉन्वर्सेशन हो रही होती है ना।
होता ही है कि कुछ लोग जो है ना वो फिर वो नाराज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि यार उन्होंने कोई और बात बताई होगी मोस्ट प्रॉब्ली, या किसी और अंदाज से बताई होगी, तो मैंने ब्लंटली सीधे बता दी। तो सो वो चीज़ होती है। तो मैं देखिए ना, परफॉर्मेंस के ऊपर तो मुझे अगर कोई को कमेंट नहीं कर सकता ना। सारे केस तो मैंने जीते हैं, जो मेरे जिम्मे लगा थे मैंने तो सारे करके दिए हूँ। ठीक है जी, मीटिंग भी ये मैंने करवाई, उससे पहले भी जो पिटीशन है वो मैंने किया, आप अपने रिपोर्टर से पूछ लेते हैं, आप सहाफियों से पूछ लीजिए। सो व्हाट आई कुड डू, मैंने तो अपने तय किया। ठीक है, और आगे भी जो अगर मेरे जिम्मे लगेगा, तो जो मेरे जिम्मे लगेगा मैं तो वो प्रोफेशनली करता भी हूँ। डिलीवर अल्लाह की ज़ात करती है, बिकॉज मैं अपने काम से नेक नियत हूँ। तो अगर वो मेरा वो कसूर तो है, मैं तो खान के लिए तो करता रहूंगा जहां तक, जब तक मुझे मौका मिलेगा, अल्लाह तौफीक देगा, जो मैं उनके लिए बेहतर खिदमत कर सकता हूँ खान साहब की। अच्छा, जब आप पार्टी लीडर से मुलाकात करके बाहर आए तो दीगर पार्टी क़यादत का क्या रिएक्शन था? उन्होंने कुछ बात किया आपसे? नहीं, मैं देखिए पार्टी लीडरशिप तो इसलिए मेरे साथ नहीं कुछ कर सकते हैं। नहीं, देखिए मैं पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस होल्डर तो हूँ नहीं ना। सो अच्छा। पार्टी लीडरशिप का क्या मतलब है? पार्टी लीडरशिप तो अपने बात करे, जो पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप तो करे, जो काम करना उन्होंने, जो काम करने वाले हैं वो करे। खान की सेहत के बारे में, खान के फौज के बारे में जो करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। वो मुझे ठीक है फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अदलिया पर बैरूनी दबाव था, अदलिया में मदाखलत के दरवाजे बंद न किए गए, अदलिया को कमजोर करने वालों का साथ दिया गया, इंतकाम पसंदी और इंतजामी अमूर में कोताही का मुजाहरा किया गया। यह है वो इंतहाई संगीन इल्जामात जो जाने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर उनके अपने ही साथी जज ने लगाए हैं। 13 माह तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस काजी फायज ईसा आज रिटायर्ड हो चुके हैं। आज उनके एजाज में अलविदाई रेफरेंस दिया गया, जिसमें 6 साथी जजेस शरीक न हुए। उन जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अथर मिनल्ला शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो रजिस्ट्रार के नाम खत भी लिखा और जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए हैं। ये इल्जामात ही वो जवाबात हैं जिनकी बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस काजी फायज ईसा के अलविदाई रेफरेंस में शिरकत न की। इस खत में जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जस्टिस फायज ईसा के लिए इंतहाई सख्त और तज़हीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, जस्टिस काजी फायज ईसा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर रखे अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से लाताल्लुक रहे। खत में जस्टिस मंसूर ने यह भी लिखा कि अदलिया में मदाखलत के रास्ते में दीवार बनने के बजाय जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस मदाखलत के दरवाजे खोले, बल्कि वो मदाखलत हुई जस्टिस काजी फायज ईसा की मिली भगत से हुई। जस्टिस मंसूर ने यह इल्जाम भी लगाया कि बहादुरी और इस्तकामत से अदलिया की हिफाजत करने के बजाय जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदलिया कमजोर करने वालों का साथ दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तफसील तो नहीं बताई कि वो किस बुनियाद पर यह इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत सामने आया था। उस खत में जजेस ने इल्जाम लगाया था कि इन्हें खुफिया इदारे की जानिब से दबाव और हरासानी का सामना है। उस खत पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने अज खुद नोटिस भी लिया था। समाअत के लिए 6 रुकनी बेंच भी बनाया गया, लेकिन इब्तदाई समाअतों के बाद केस मंतकी अंजाम तक न पहुंचा, न ही उसमें कोई पेशरफ्त हुई। अपने खत में जस्टिस मंसूर ने यह इल्जाम भी लगाया कि जस्टिस काजी फायज ईसा की नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर और इज्जत नहीं। खत के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा तौहीन आमेज बेशर्मी से यह तजवीज़ दे चुके हैं कि तो हुकूमत अदालती फैसलों पर अमल न करे। जस्टिस मंसूर ने यह इल्जाम किस बुनियाद पर लगाया, अपने खत में उन्होंने इसकी वजाहत नहीं की, लेकिन अब से कुछ दिन पहले मखसूस नशिस्तों के केस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने इख्तलाफी नोट जारी किया। इसमें उन्होंने लिखा था कि अक्सरियती जजेस का फैसला हतमी नहीं है, इसलिए इस पर अमल दरामद भी जरूरी नहीं और अमल न होने पर तौहीन अदालत का कार्रवाई भी नहीं हो सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में यह इल्जाम भी लगाया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। खत में उन्होंने लिखा कि जस्टिस फायज ईसा ने अदलिया को वो जख्म दिए जो तवील अरसे तक रहेंगे। जस्टिस मंसूर के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा का दौर इंतकाम पसंदी और इंतकामी अमूर को इंतजामी अमूर में कोताही के हवाले से याद रखा जाएगा, जिसमें वकार न था। जस्टिस मंसूर ने अपने खत में लिखा कि अगर वो जस्टिस काजी फायज ईसा के अलविदाई रेफरेंस में शरीक हुए तो पैगाम जाएगा कि अपने इदारे को नीचा दिखाने वाला चीफ जस्टिस भी काबिल इज्जत करार दिया जा सकता है।